गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम टू माय क्लास। बेटा लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मैंने आपको बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है बेटा? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस के अंदर स्टार्ट होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी। बॉयज़ के अंदर जो प्यूबर्टी है, जब प्यूबर्टी एज आती है तब स्टार्ट होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं मैं बेटा फीमेल की अगर बात करूंगा तो फीमेल के अंदर जो ooजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो ooगोनियम बनते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यही अपन आज पढ़ने वाले हैं ooजेनेसिस। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेटा शुरू करने वाले हैं अपन आज ooजेनेसिस। देखो बेटा, फॉलिकुलोजेनेसिस या ooजेनेसिस दोनों बोल सकते हैं इसको। फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब इससे फॉलिकल्स बनते हैं, इसलिए इसको फॉलिकुलोजेनेसिस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ooजेनेसिस। कह रहा है ooजेनेसिस इज इनिशिएटेड, कह रहा है ooजेनेसिस की शुरुआत कब होती है? ooजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब बच्ची जब मां के यूट्रस में होती है, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता रहता है बेटा, उसी दौरान ooजेनेसिस की शुरुआत हो जाती है बेटा। ओके, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियंस, कपल मतलब होता है बेटा दो, कपल ऑफ मिलियंस का मतलब क्या होता है बेटा? कपल मींस क्या होता है? टू। कपल ऑफ मिलियंस मतलब 2 मिलियन गैमीट मदर सेल, जिसको अपन बोलते हैं ooगोनियम, बन जाते हैं विथ इन ईच फीटल ओवरी। ओवरी के फीटस के ईच ओवरी में क्या बन जाते हैं बेटा? ooगोनियम बन जाते हैं। कितने? मिलियंस। मिलियंस मतलब 2 मिलियंस लिखा बेटा। कपल्स मीन्स मतलब होता है 2 मिलियंस। ठीक है बेटा। आर फॉर विद इन ईच फीटल ओवरी, फीटस की ओवरी के अंदर। नो मोर ooगोनियम आर फॉर, उसके बाद बेटा कोई भी ooगोनियम नहीं बनता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ooगोनियम बन जाता है उसके बाद कोई भी ooगोनियम नहीं बनता है, बल्कि क्या होता है बेटा? ooगोनियम का नंबर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है कम ही होता जाता है। ओके बेटा, अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि नो मोर ooगोनियम आर फॉर्म एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद कोई एक भी एक्स्ट्रा ooगोनियम ऐड नहीं होता, बाकी कम ही होता है। ओके बेटा, अब शुरुआत करते हैं बेटा कि फीमेल की ओवरी की बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने ooगोनियम बनते हैं ooजेनेसिस की प्रोसेस में। बेटा अगर मैं बहुत अंदर तक जाऊं, बहुत आगे तक जाता हूं, इतना आगे आपको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया उतना ही पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूं। जब बच्ची बेटा 20 वीक की रहती है, 20 वीक की रहती है बेटा, तभी फीमेल के अंदर लगभग 7 से 8 मिलियन, 7 to 8 मिलियन ooगोनियम बन जाते हैं। कितने बेटा? 7 to 8। लेकिन बेटा जब वहीं लड़की का बर्थ होता है, बर्थ के दौरान ने खुद बता रहा है कितना? 2 मिलियन। कितने रह जाते हैं बेटा? ना बर्थ के दौरान नहीं बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब 20 वीक का है बेटा तब तो 7 से 8 मिलियन है, वही बेटा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद लगभग कितना रह जाता है? 2 मिलियन रह जाता है। मतलब ये कम होता है, 7 से 8 मिलियन से भी कम होकर कितना हो जाता है? लगभग 2 मिलियन रह जाता है। कितना रह जाता है? 2 मिलियन रह जाता है। ओके बेटा, फिर से देखते हैं। कह रहा ooजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है बेटा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, जिसमें कपल्स ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट बन जाते हैं, इसको ooगोनियम बोलते हैं। कह रहा उसके बाद फीटस की ओवरी में कोई भी एक्स्ट्रा ooगोनियम नहीं बनता है। वहीं जब बच्ची बेटा 20 वीक की होती है तो लगभग उसमें कितना होता है? 7 से 8 मिलियन। उसके बाद ये घट कर कितना हो जाता है? 2 मिलियन ooगोनियम हो जाता है। अब और कम होगा बेटा, और कम होगा, धीरे धीरे क्या होता है? कम होता रहता है, और जाके लगभग 60 से 70 हजार ooगोनियम बचता है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। ये रहा बेटा आपके ओवरी का स्ट्रक्चर। ये आपका बेटा ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये है ओवरी। फीमेल की ओवरी के अंदर ही चलता है आपका ooजेनेसिस। तो शुरू करते हैं। कह रहा बिफोर बर्थ की अगर बात करेंगे, जन्म से पहले जो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं लगभग कितने होते हैं बेटा? 2 मिलियन। और वही जब बच्ची बेटा 20 वीक की रहती है, कितनी वीक बेटा? 20 वीक, तब ये लगभग रहता है कितना? 7 to 8 मिलियन, 7 to 8 मिलियन। लेकिन जब बर्थ का टाइम आता है बेटा, ये घट कर कितना हो जाता है? 2 मिलियन हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ,
टाइम आप बर्थ के दौरान अगर आपसे पूछता है कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं बेटा, होते हैं 2 मिलियन। वही जब बेटा आगे चलते हैं, जब फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है, प्यूबर्टी मतलब 11 से 13 की एज में पहुंचती है, तब ये घटकर 60 से 80 हजार रह जाता है, 60 to 80,000 ही बचता है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर की अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो ओवरी में कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये रहा बेटा आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये रहा ब्लड वेसल। अब इन्हीं ओवरी के अंदर हम पहले बात करेंगे प्राइमरी फॉलिकल की। तो प्राइमरी फॉलिकल का नंबर मैंने आपको बता दिया बेटा, कितना होता है, लगभग 2 मिलियन होता है जब बच्ची का जन्म होता है तब, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद प्यूबर्टी आते आते ये घटकर कितना हो जाता है, 60 से 80 हजार। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है बेटा, ये अरेस्ट रहता है, ये अरेस्ट होता है मियोसिस फर्स्ट के, अरेस्टेड होता है प्रोफेज फर्स्ट में, मतलब मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये प्राइमरी फॉलिकल अरेस्ट हो जाता है, उसके आगे इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, प्राइमरी oocyte। लेकिन बेटा जब FSH हार्मोन काम करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आपको पता है बेटा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, FSH और LH। ओके, तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है बेटा, प्राइमरी जो oocyte है, ये प्राइमरी oocyte अब आगे डिवाइड होगा, इसके अंदर आगे डिवीजन होगा। अब प्राइमरी फॉलिकल बदल जाएगा किसमें बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल में बन जाएगा। किसमें बदल गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अभी भी ये प्राइमरी फॉलिकल पहले भी था, अभी भी ये कैसा है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल ही है, बट इसको हमने प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। हार्मोन कौन सा काम किया बेटा, FSH। और ये जो उसकी बाहर की तरफ सेल पाई जा रही है, इनको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। और इसके ऊपर जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, इसको बोलते हैं थीका लेयर, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte यहां भी था, प्राइमरी oocyte अभी यहां भी है, बट फॉलिकल की बात करेंगे, यहां प्राइमरी फॉलिकल था, अब यहां क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अपन बनेगा बेटा टर्सरी फॉलिकल। क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल। ये तो टर्सरी फॉलिकल बनेगा, लेकिन अब ये जो आपका प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा। पहले इसकी पोलैरिटी बेटा 2n थी, यहां पोलैरिटी क्या थी, 2n थी, लेकिन अब पोलैरिटी बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte की पोलैरिटी क्या हो गई बेटा, हाफ हो गई। पोलैरिटी यहां पे लिख दिया गया है n। अब यहां पे जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये कंप्लीट हो गया। जो यहां पे मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट था प्रोफेज फर्स्ट में, अब यहां पे आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। अब जो आपका टर्सरी फॉलिकल होता है बेटा, इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फॉलिकल आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पे कुछ स्पेस बच जाता है, जिसको बोलते हैं एंट्रम। तो एंट्रम बनना स्टार्ट हो जाता है। अब एंट्रम का साइज बेटा बढ़ता है। अब ये जो आपकी टर्सरी फॉलिकल थी बेटा, अब ये बन जाएगी ग्रेफियन फॉलिकल। लगातार चेंज हो रहा है, क्या बन गया आपका, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल जब बना बेटा, तो इसके अंदर जो एंट्रम, अभी एंट्रम का साइज जो छोटा था, अब एंट्रम का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। इंक्रीज द साइज ऑफ एंट्रम और फॉलिकल। फॉलिकल और एंट्रम दोनों का साइज क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। एंट्रम और फॉलिकल दोनों का साइज बढ़ गया। अब ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है बेटा, अब इसके अंदर LH हार्मोन काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और क्या कराएगा, इसको रैप्चर कराएगा। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रैप्चर होगा, और ये जब फटेगा तो इसके अंदर जो आपका बैठा है कौन, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। और ग्रेफियन फॉलिकल के फटने को, रैप्चर होने को और सेकेंडरी oocyte को बाहर आने को ही हम बोलते हैं बेटा ओव्यूलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ओव्यूलेशन होगा। एवोल्यूशन के दौरान क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल फट जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल जब फटेगा तो यहां से रिलीज होगा बेटा एक एग। एग अभी बोलना ठीक नहीं है बेटा, इसको अभी अपन बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। और ये कहां पे होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। ये जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा तब, फटने के बाद। और ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये फिर से अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकंड में। अरेस्ट इन मियोसिस सेकंड। पहले एक बार यहां अरेस्ट था, स्टार्टिंग में अरेस्ट था, तो कंप्लीट हुआ कहां पे, सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट हुआ। फिर से ये सेकेंडरी oocyte अब आपका कहां अरेस्ट हो गया है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अरेस्ट हुआ है, लेकिन ये जो अरेस्ट हुआ था बेटा, ये जो अरेस्ट हुआ था ये ओवरी के अंदर था, ये ओवरी के अंदर था, और ये कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये जो सेकेंडरी oocyte निकला है बेटा, इसी को अपन ओवम बोलते हैं, लेकिन अभी कंप्लीटली ओवम नहीं बोला जाएगा, अभी सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे अपन।
ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी oocyte कहाँ रिलीज होता है, तो रिलीज होता है आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज होता है, लेकिन अरेस्ट होता है मियोसिस सेकंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा था, ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। अभी भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का हार्मोन लेवल कैसा है, हाई है। हाई है तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, अब ये बना लेता है आपका कार्पस ल्यूटियम। क्या बना लेता है बेटा, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, अब ये बन जाएगा क्या, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, LH लेवल जब तक हाई रहेगा तब तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। और ये कार्पस ल्यूटियम बेटा हार्मोन निकालता है। कार्पस ल्यूटियम येलो बॉडी होता है, येलो कलर की बॉडी होती है। ये टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और निकालता रहता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है और एक टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है। और जब तक बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहेगा आपका कार्पस ल्यूटियम, तब तक बच्चे का कोई बाल विवाह नहीं कर पाता। इसलिए बेटा प्रोजेस्टेरॉन को कभी कभी मतलब बोल दिया जाता है कि सेकंड मदर कौन है, तो सेकंड मदर हमारी प्रोजेस्टेरॉन है बेटा। ये प्रोजेस्टेरॉन को अपन सेकंड मदर बोलते हैं बच्चे की, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और बच्चे को बचा के रखता है, ठीक है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी, मतलब जब बच्चा कंसीव हो जाए तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा बेटा, तो बच्चा माँ के यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल में अटैच रहेगा, पूरी तरह से टूटने नहीं पाएगा, मजबूती देगा। तो एक तरह से प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा एक सेकंड मदर की तरह काम करती है बच्चे के लिए, ठीक है। ये तो रहा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो तब फर्टिलाइजेशन होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेटा इस कार्पस ल्यूटियम का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम आपका क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेट हो जाएगा और ये धीरे धीरे डीजनरेट होकर बना लेगा कार्पस एल्बिकेंस। मतलब ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया। इसका मतलब है कि कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो गया, इसका मतलब ये कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बच्चा कंसीव नहीं हुआ है। अगर कंसीव होता तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाता। तो ये रहा बेटा ओवरी के अंदर जो प्रोसेस आपकी चल रही है, oogenesis। ये रहा बेटा आपका कंप्लीट डायग्राम, ओवरी के अंदर oogenesis का ये रहा कंप्लीट डायग्राम। फिर से एक बार रनिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे जब मां के यूट्रस में रहती है और वो भी 20 वीक 20 वीक की जब रहती है, तब उसके अंदर 7 से 8 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं बिफोर। और बर्थ से पहले पहले ये लगभग घटकर चला जाता है कितना, 2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना हो जाता है, ये लगभग 2 मिलियन हो जाता है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये घटकर कहां पहुंच जाता है बेटा, 60 से 80 हजार पहुंच जाता है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है बदलेगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल बदलेगा टर्सरी फॉलिकल में। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte रहेगा। लेकिन जब ये डिवीजन होगा, सेल का नंबर हाफ होगा, मतलब इसके अंदर जब मियोसिस होगी, अब ये सेकेंडरी oocyte जो होगा इसकी पोलाइडियन हो जाएगी। अभी तक पोलाइडी क्या थी, टोयन। तो अब इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte यहाँ था, प्राइमरी oocyte यहाँ था, लेकिन अब क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसलिए नंबर क्रोमोसोम का यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। अब टर्सरी फॉलिकल का जो साइज है बेटा ये बढ़ेगा और एंट्रम का फॉर्मेशन कर देगा। ये एंट्रम बन गया, फिर एंट्रम, अब ये ग्रेफियन फॉलिकल बना लेगा, एंट्रम का साइज और बढ़ जाएगा। फिर क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा इसके ऊपर, ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपर। ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगा, जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगा इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। और वहां से निकलता है आपका सेकेंडरी oocyte, एक अंडा निकलता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और फिर से अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकंड में जाकर, ठीक है बेटा। उसके बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो थोड़ा पोर्शन बचता है ये बदल जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी हाई है तो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और कार्पस ल्यूटियम बेटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। क्या निकालता रहता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये डिजनरेट हो जाता है, तब इसको हम बोल देते हैं कार्पस एल्बिकेंस। और फर्टिलाइजेशन अगर मेंटेन हो गया तो ये प्रोजेस्टेरॉन को निकालता रहेगा आपका कौन, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम भी अपने आप को मेंटेन करके रखेगा बच्चे की सुरक्षा के लिए। ओके बेटा, चलो ये तो रहा बेटा डायग्राम के अंदर। अब मैं डायग्राम से बाहर निकाल के चीजों को फिर से स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को बताता हूं। ओके चलो आगे देखो। अब जो भी इवेंट्स हुए हैं सारे इवेंट्स को हम लाइन डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, सारे इवेंट्स को।
सारे इवेंट्स को लाइन डायग्राम में देखिए। पहला क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल, ये बना प्राइमरी फॉलिकल, और इसी के अंदर प्राइमरी oocyte पाया गया। पोलैरिटी क्या थी, 2n। मियोसिस फर्स्ट के अरेस्ट हो जाता है, ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है। ये सिंगल लेयर होता है, ग्रेनुलोसा सेल अभी सिंगल लेयर है। फिर क्या होगा, फेसिकुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये बदल जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte। पोलैरिटी 2n, पोलैरिटी 2n। मियोसिस फर्स्ट अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा बेटा, तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो टर्सरी फॉलिकल बनेगा, मतलब क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो क्या पोलैरिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 2n से पोलैरिटी n में बदल जाएगा। और ये मल्टी लेयर होता है ग्रेनुलोसा सेल, और ये फॉर्मेशन ऑफ थीका सेल का फॉर्मेशन करता है, रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन उस दौरान निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। ठीक है, अब जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है बेटा, बदल गया किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल के अंदर आपका क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। पोलैरिटी मैंने कहा जब मियोसिस स्टार्ट हो गया तो पोलैरिटी हाफ हो गई। अब 2n के अंदर अनइक्वल डिवीजन हुआ, जो 2n था उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन हुआ, और एक सेल से मियोसिस के दौरान एक सेल से दो सेल बना, और ये जो था एक बना आपका सेकेंडरी oocyte, और वहीं एक बन जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का बेटा कोई काम नहीं होता, ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है इसी का काम होता है। यही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यही ओवम बनाता है। क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है, तो ये क्या करता है, ये डीजनरेट हो जाता है, जबकि ये मेंटेन रखता है अपने आप को। ये सेकेंडरी oocyte होता है, पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाता है। आगे देखेंगे, टर्सरी फॉलिकल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, इसको एंट्रम मैंने बोला था, आपको पता है। थीका दो लेयर होती है, एक एक्सटर्ना और इंटरना। जो आपकी थीका होती है उसमें दो लेयर पाई जाती है, एक एक्सटर्ना होता है और एक इंटरना। देख लिए बेटा, कंप्लीट डायग्राम बना लीजिए इसको। चलो बेटा कंप्लीट बनाओ इसको। चले बेटा आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब ओओजेनेसिस की प्रोसेस, हाँ तीसरा हो गया, अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे। चौथा, जो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल की बात करेंगे। ग्रेफियन फॉलिकल जब फटता है तो क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, पोलैरिटी हाफ हो गई। मियोसिस सेकंड, अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड, फिर से ये अरेस्ट हो गया, फिर से क्या हो गया बेटा, अरेस्ट हो गया। चलिए बेटा यहां तक बना लीजिए, आगे चलते हैं। ये हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल के बाद क्या होगा बेटा, बनेगा आपका ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, क्या बनाएगा, कार्पस लूटियम। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में चलते हैं। चलो अब बात करते हैं चौथे स्टेप पे, क्या बनेगा बेटा आपका, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। और इसी को मैंने क्या बोला बेटा, सेकेंडरी oocyte। अब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, n। अब यह भी जाके मियोसिस सेकंड में अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज सेकंड में। मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में ये जाके फिर से अरेस्ट हो जाएगा, और इंक्रीज द साइज ऑफ फॉलिकुलर एंड एंट्रम। अब इसी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या हुआ था बेटा, फॉलिकल का साइज बढ़ा था और एंट्रम का साइज बढ़ा था, और जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होता है अराउंड oocyte। अब जो आपका जोना पेल्यूसिडा होता है बेटा, उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, oocyte प्रेजेंट होता है। आगे देखेंगे बेटा, अब ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर मैंने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, और यही क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। और जब ओव्यूलेशन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, फट जाएगा बेटा। फटेगा तो क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से सेकेंडरी oocyte, जिसको अपन ओवम बोलते हैं, लेकिन कंप्लीटली ओवम अभी यहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो सेकेंडरी oocyte निकलता है, ये कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये ग्रेफियन फॉलिकल का जो पोर्शन बचा हुआ था ये बदल जाता है किसमें, कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम में जो बदलता है, ये ल्यूटिन प्रोटीन रखता है अपने पास, ल्यूटिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड, कह रहा है ये टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और रिलीज क्या करता है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और इनहिबिन रखता है। तो ये आपके इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। कौन बेटा आपका, कार्पस लूटियम। क्या क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन और इनहिबिन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है बेटा, मैंने कहा कि ये बच्चे की सेकंड मदर है। जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है बेटा, बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जैसे ही इसका लेवल डाउन होगा बेटा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब कार्पस लूटियम मेंटेन रखेगा अपने आप को तब तक जब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा रहेगा, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन होगा, ये कार्पस लूटियम चला जाएगा, बदल जाएगा किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। ये व्हाइट बॉडी बन जाएगा। पहले तो ये येलो बॉडी रहती है, फिर ये बदल जाता है किसमें, व्हाइट बॉडी में। मतलब कार्पस लूटियम क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। आगे चलते हैं बेटा। तो ये रहा ओवरी के अंदर बेटा जो इवेंट्स थे, ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें चलती थी। आगे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं बेटा oogenesis की प्रोसेस। oogenesis की प्रोसेस अब देखते हैं। oogenesis की प्रोसेस वो तो बेटा ओवरी के अंदर दिखाया कि ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट्स होती हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं। अब जैसे आपने पढ़ा था बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही अब आप पढ़ेंगे oogenesis प्रोसेस, वैसे ही चलेंगे दोनों। ठीक है, चलो चलो बेटा शुरू करते हैं। oogenesis कह रहा है प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मेच्योर फीमेल गैमीट बनती है, उसी को बोलते हैं oogenesis। ओके, oogenesis की प्रोसेस में उगोनियम की बात करेंगे। उगोनियम की पोलैरिटी क्या होता है बेटा, 2n होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर उगोनियम सेल होती है। उगोनियम की पोलैरिटी 2n। अब इनके अंदर माइटोसिस होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल। जैसे आपने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 सेल बन गया। उगोनियम है ये, पोलैरिटी क्या है, यानी इनके अंदर हुआ कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। तभी तो क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक। ओके, 2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ के दौरान लगभग ये 2 मिलियन उगोनियम रहते हैं बच्ची के अंदर। कितने बेटा, 2 मिलियन उगोनियम। ओके, उसके बाद उसमें से उगोनियम में से कोई एक सेल के अंदर क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। अब वो बनाएगा प्राइमरी oocyte। साइट कौन रहेगा, बीबी प्राइमरी oocyte ही बनाएगा। और ये इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये सारी चीजें बनती हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जाके ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। अब रुकी रहेगी ये, कब तक रुकी रहेगी बेटा, जब तक बच्ची का क्या नहीं होगा, जन्म होगा बच्ची का। फिर ठीक है, फिर इसका नंबर क्या होगा, फिर घटना शुरू करेगा। ठीक है, अब कह रहा है जब बच्ची का बर्थ होता है, उस टाइम उगोनियम का नंबर कितना होता है, 2 मिलियन। बच्ची का जन्म होगा, बच्ची चाइल्डहुड एज में जाएगी। चाइल्डहुड एज से प्यूबर्टी की तरफ जब पहुंचेगी तो ये फिर घटेगा, और ये 2 मिलियन से घटकर कितना हो गया, 60 से 80 हजार हो गया, 60 to 80,000 हो गया। अब ये 2 मिलियन से घटकर कितना पहुंच गया, 60 to 80,000 पहुंच गया। कहां से, बर्थ के टाइम 2 मिलियन, घटते कहां पहुंच गया, प्यूबर्टी के दौरान। मतलब जब फीमेल की एज 11 to 12 या 13 में पहुंचती है, इसका नंबर घट के कितना हो जाता है, 60 से 80 हजार पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, और ये 60 से 80 हजार की अगर बात करेंगे बेटा, इसमें से भी केवल 400 उगोनियम पार्टिसिपेट करते हैं एक बनने में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। केवल कितने, 400 ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आते हैं, बाकी सब फिर डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो प्राइमरी oocyte था, फिर से देखते हैं। प्राइमरी oocyte के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये सब पढ़ दिए। ठीक है, अब जब ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल जब बनता है बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर होता था बेटा, तो वहां से एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है। उसमें से एक सेल बन जाता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, ये ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है, कहां बनता है बेटा, ओवरी के अंदर। और जो सेकेंडरी oocyte होता है, यही क्या करता है, आगे डिवाइड करता है, ये टर्सरी फॉलिकल बनाता है, ग्रेफियन फॉलिकल बनाता है, और ये फिर से अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में जाके फिर से अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब फिर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ेगा। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा बेटा, आगे बढ़ेगा। सेकेंडरी oocyte इंटर करेगा कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर।
ये सेकेंडरी साइट था बेटा, एंटर कर जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान अब क्या होने वाला है देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान कह रहा है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो सेकेंडरी साइट है बेटा इंटर करती है फैलोपियन ट्यूब में। अब जो अरेस्टेड अवस्था में थी, ये अरेस्टेड कंडीशन में थी, अब ये कंप्लीट कर जाएगी। कह रहा है कि जो अरेस्टेड मियोसिस सेकंड में अरेस्ट था, अब ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बेटा, कंप्लीट, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और फॉर्मेशन करता है सेकंड पोलर बॉडी। ये सेकंड पोलर बॉडी बन गया। एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना था जो यहाँ पे ओवरी के अंदर बना था, और ये सेकंड पोलर बॉडी बन गया बेटा कब, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड पोलर बॉडी। ये सेकंड पोलर बॉडी बनता है और बन के ये किनारे की तरफ आ जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इसको बोलेंगे ओवम, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। स्पर्म जब एंट्री करता है सेकंड पोलर बॉडी बनता है और ये अब ओवा हो जाता है, और जब ओवा जाके पार्टिसिपेट करता है, फ्यूज करता है इसे, तब ये बनाता है आपका जाइगोट बनता है। ठीक है बेटा, ये आपका बन जाता है जाइगोट। तो फिर से एक बार देखेंगे, पूरा एक बार देखेंगे। ऊजिनेसिस में मैंने कहा फीमेल गैमीट का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। उगोनियम सेल होता है, उगोनियम सेल के अंदर डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। और 2 मिलियन उगोनियम बर्थ के दौरान 2 मिलियन उगोनियम बचते हैं। ठीक है, और वही 2 मिलियन बर्थ के टाइम जो 2 मिलियन होते हैं, इनके अंदर डी जनरेशन होता है, ये घटते हैं। बर्थ से चाइल्डहुड स्टेज में बच्ची जाएगी, चाइल्ड से जब प्यूबर्टी में पहुंचेगी इसका नंबर घट के 60 से 80 हजार हो जाएगा। और ये जो आपका प्राइमरी साइट है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं। बट ये मियोसिस फर्स्ट के अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में। अब ये इसके अंदर आगे डिवीजन होगा। ठीक है, जब ये डिवाइड करेगी बेटा प्यूबर्टी के दौरान, इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा ओवरी के अंदर ही, और एक सेकेंडरी ऊसाइड बन जाता है जिसमें टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रहता है। और ये भी सेकेंडरी ऊसाइड जो होता है मियोसिस सेकंड के अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड में। अब ये कंप्लीट कब होगा, ये जब इसके अंदर स्पर्म एंट्री करेगा। जब स्पर्म एंट्री करेगा तो ये जो मियोसिस सेकंड अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड में, ये क्या करेगा, कंप्लीट हो जाएगा स्पर्म के एंट्री करते ही, और तुरंत वहीं पे फिर क्या बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा जो सेकेंडरी ऊसाइट है, ये इंटर करता है आपके फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है बेटा, स्पर्म इसके अंदर एंट्री करता है, तब ये इसका अरेस्टेड मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है और फॉर्मेशन करता है सेकंड पोलर बॉडी का। तो यहाँ पे एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाता है और स्पर्म इंटर कर जाता है ओवम के अंदर और बना क्या लेता है, जाइगोट। ठीक है बेटा, नोट पॉइंट में लिखा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है कहां पे बनती है, लोकेशन बताओ, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है बेटा कहां बनती है, ओवरी के अंदर। और कह रहा है जो सेकंड पोलर बॉडी बनती है वो कहां पे बनता है, फैलोपियन ट्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहां पे बना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, आफ्टर इंटर ऑफ स्पर्म एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, कह रहा है ये सेकंड पोलर बॉडी बनता कब है, कह रहा है जब इंटर करता है स्पर्म सेकेंडरी साइड के अंदर, और फर्टिलाइजेशन से पहले ही, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन से पहले सेकंड पोलर बॉडी बनता है और बन के किनारे की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये रहा, ये सेकंड पोलर बॉडी बना, बन के यहां से किनारे की तरफ चला आया। उसके बाद क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ओके बेटा, चलो यहां तक बना लीजिए। ये पूरा बेटा एक स्लाइड में नहीं आ पाएगा पूरा, इसलिए काफी लंबा है। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको 2 बार आपको दिखाऊंगा, आप बना लीजिएगा इसको, काफी लंबी स्लाइड है ये। चलो बेटा एक बार यहां तक बना लीजिए, थोड़ा और बड़ा करता हूं। चलो बेटा एक बार यहां तक देख लो, उसके बाद फिर बड़ा करके दिखाते हैं अगली स्लाइड। चलो यहां तक बना दिया, अब यहां तक मैं बड़ा कर देता हूं, यहां तक बना लो बेटा। स्टॉप करके बनाना है। चल यहां तक बना लो।
यहां तक बना लो, काफी लंबी स्लाइड थी बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। अब एक की बात करते हैं, एक के बारे में देखिए, ह्यूमन का एक कैसे होता है, कौन कौन सी पोल पाए जाते हैं उसमें, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, चलो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक देखिए, ठीक है, दिख रहा है। चलो अभी आगे बढ़ा के दिखाएंगे बेटा, पूरा एक बार में नहीं दिखेगा। चलो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक, और ह्यूमन एक को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ह्यूमन एक को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। अब ये टाइप्स ऑफ एग पूछता है, कहता है कि ह्यूमन का जो एग होता है वो किस टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एग, ह्यूमन एग किस टाइप का एग होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा एलिसाइथल एग, मतलब जिसमें यॉक नहीं होता है, यॉक ना के बराबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिसाइथल। और अगर ह्यूमन के एग की बात करेंगे बेटा, इसका साइज कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर, mm में होता है बेटा, ये किसमें होता है, mm में होता है। अब अगर हम एक की बात करेंगे बेटा, एक सेकेंडरी oocyte की बात करेंगे, इसमें दो पोल होते हैं, एक ऊपर की तरफ जो होता है उसको एनिमल पोल बोलते हैं, नीचे की तरफ जो होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। कितने पोल मिले, दो पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। और जो सबसे बाहरी लेयर होती है, इस लेयर की अगर बात करेंगे बेटा, सबसे बाहरी लेयर जो है, इसी लेयर से आपका अटैच होता है कोरोना रेडिएटा, और ये बना किसका होता है, फॉलिकुलर सेल से ही बना होता है। जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसके ऊपर पाया जाता है कोरोना रेडिएटा, और वो फॉलिकुलर सेल का बना होता है बेटा। उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर की लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल। ये भी कैसे बनता है, ये जो फॉलिकुलर सेल सिक्रेट होता है बेटा, उसी से ये बनता है। और अंदर की तरफ आपका पाया जाता है जर्माइनल वेसिकल, और यहीं पे आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और जो अंदर भरा हुआ फ्लूइड है उसको बोलते हैं ऊप्लाज्मा। ऊप्लाज्मा में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है प्लस ऑल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जो भी चीजें पाई जा रही हैं, न्यूक्लियस प्लस ऑल ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऊप्लाज्मा। तो बेटा इसमें दो पोल होती है, ऊपर वाला एनिमल पोल, नीचे वाला वेजिटल पोल बोलते हैं। बीच में क्या होता है, जर्माइनल वेसिकल होता है, इसको अपन न्यूक्लियस बोल रहे हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसके ऊपर आपकी पाई जाती है कोरोना रेडिएटा, ये फॉलिकुलर सेल से बना होता है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा बीच वाली लेयर होती है बेटा, सीक्रेट करती है क्या, फॉलिकुलर सेल। ये नॉन सेलुलर होता है, रिलीज करता है, रिलीज बाय एग के द्वारा रिलीज होता है ये, ठीक है। और आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ये है ह्यूमन एग का बेटा स्ट्रक्चर, ओके। आगे चलते हैं, अब एक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। कितनी मेम्ब्रेन है इसमें बेटा, 3 मेम्ब्रेन है। चलो प्राइमरी मेम्ब्रेन की बात करेंगे। कह रहा है जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है बेटा, सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, सिक्रेटेड बाय सेल, जिसको बोलते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ये रहा, ये सेल के द्वारा सिक्रेट होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। कह रहा है जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होता है, ये सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, फॉलिकुलर सेल के द्वारा, जिसको जोना पेल्यूसिडा या कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल का बना होता है। तो टर्सरी मेम्ब्रेन होता है, टर्सरी सिक्रेटेड बाय ग्लैंड, या उसको ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है या तो ओविडक्ट के द्वारा, ठीक है बेटा। इसको कंप्लीटली अब बना लीजिए, एक बार में ये आ जाएगा पूरे स्लाइड पर। ठीक, तो ये पढ़ा बेटा आपने आज गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis। oogenesis में मैंने बेटा ओवरी के अंदर की चीजों को बताया, फिर ओवरी के अंदर जो इवेंट चल रहे हैं उस इवेंट्स को मैंने बाहर निकाल के स्टेप बाय स्टेप बताया, फिर से oogenesis प्रोसेस के द्वारा पूरा मियोसिस माइटोसिस कैसे हो रहा है वो सारी चीजों को बताया, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने एक ह्यूमन एक का स्ट्रक्चर बनाया, एक को समझाया, ठीक है बेटा। बना लीजिए इसको, ओके। आज बेटा यहीं तक रखते हैं, कल आपको पढ़ाएंगे बेटा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, ओके बेटा। मिलते हैं कल, थैंक यू बेटा।